नमस्ते एवरीवन। तो आज हम रिएक्ट में कंडीशनल रेंडरिंग समझते हैं एक सिंपल लॉगिन लॉगआउट बटन एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, बेसिकली कंडीशनल रेंडरिंग का मतलब है रिएक्ट में कंडीशन के बेसिस पर डिफरेंट यूआई को दिखाना। तो आप लोग सिंपली यहाँ पर देख पा रहे हो इस कोड में दो बटन है, एक लॉगआउट का बटन, एक लॉगिन का बटन। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन के बेस पर ये चेंज होता है। तो यहाँ पर इसलिए हम लोग यूज स्टेट का यूज़ किया है, जिसके अंदर जो ईस लॉगिन है इसको पहले फॉल्स रिटर्न किया है, एंड जब किसी ने बटन को क्लिक करेगा उसके हिसाब से जो सेट इस लॉगिन है वो चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पर इस लॉगिन स्टेट के बेसिस पर बटन चेंज होता है। ठीक है, अगर यूज़र लॉगिन है तो लॉगआउट बटन दिखाएगा, अदरवाइज लॉगिन बटन दिखाएगा। ठीक है, यूआई पे हम देखते हैं कि बेसिकली क्या दिखाया है यहाँ पर। ठीक है, तो बेसिकली अभी यूज़र लॉगिन नहीं है। ठीक है, तो अगर यूज़र लॉगिन में क्लिक करता है तो लॉगआउट बटन शो किया। इसके वजह से अगर यहाँ पर लॉगिन में क्लिक किया तो सेट इस लॉगिन है ये ट्रू हो गया। तो इसमें ट्रू होने के बाद जो इस लॉगिन है वो ट्रू है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस लॉगिन अगर ट्रू होता है देन जो लॉगआउट का ऑप्शन है वो शो किया है, लेकिन यहाँ पर एक टर्नरी ऑपरेटर यूज़ किया है। ठीक है, तो इसके बेसिस से हम जो कंडीशनल रेंडरिंग करते हैं में, तो ठीक इसी तरीके से हम करते हैं। लाइक जब जब लॉगआउट में क्लिक करेंगे फॉल्स हो जाएगा, देन जो लॉगिन बटन है वो बैक आएगा। मीन्स जब लॉगआउट में क्लिक करेगा तो जो सेट इस लॉगिन है फॉल्स हो जाता है। अगर फॉल्स हो जाता है तो इस लॉगिन में अगर फॉल्स है तो जो लॉगिन बटन है ये शो दिखाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यही होता है कंडीशनल रेंडरिंग इन रिएक्ट। बस इतना ही। इसी तरह रिएक्ट में कंडीशन के हिसाब से यूआई दिखाया जाता है। ठीक है, और रिएक्ट के और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के लिए फॉलो जरूर करो।